हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। इस वीडियो में हम कंप्यूटर का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है ना। तो ये हर ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम ज़्यादातर जो है तो मेजॉरिटी ऑफ द ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनमें कंप्यूटर से आते हैं क्वेश्चन इनपुट आउटपुट से। ठीक है, चाहे वो JK SSB हो, SSC हो। ठीक है ना। तो इसलिए ये ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, JK SSB के एग्ज़ाम के लिए भी। इसका नाम है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, लेट्स बिगन। पहले इनपुट डिवाइसेस का पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस का। हाँ, एन इनपुट डिवाइस इज एनी मशीन दैट फीड्स डेटा इनटू अ कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल, अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस अदर देन द कीबोर्ड आर समटाइम्स कॉल्ड अल्टरनेट डिवाइसेस। ठीक है। हाँ, ट्रैक बॉल्स एंड लाइट पेन्स आर ऑल अल्टरनेट इनपुट डिवाइसेस। ट्रैक बॉल्स एंड लाइट पेन्स। ठीक है। देन कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड is an input device consisting of a set of typewriter like keys that enables to enter data into a computer. Computer keyboards are similar to electric typewriter keyboards but contain additional keys. The keys on the the keys on computer keyboards are often classified as follow. ठीक है। हाँ, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ जिनमें लेटर्स एंड नंबर्स आ जाते हैं। देन पंक्चुएशन कीज़ जिनमें कामा, पीरियड, सेमीकोलन एंड सो ऑन ऐसे आ जाते हैं। देन थर्ड आता है स्पेशल कीज़ जिनमें फंक्शन कीज़ आते हैं, कंट्रोल कीज़ आते हैं, एरो कीज़ आते हैं, कैप्स लॉक की आते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो अल्फ़ा न्यूमेरिक, पंक्चुएशन एंड स्पेशल कीज़। Then the standard layout of letters, numbers and punctuation is known as QWERTY keyboard. ठीक है। हाँ, the standard layout of letters, numbers and punctuation in keyboard is known as QWERTY keyboard. कैपिटल में लिखना है QWERTY, QWERTY keyboard, because the first 5 keys on the top row of letters spell QWERTY, QWERTY। ठीक है, कि जो पहले 5 कीज़ हैं टॉप ऑफ द रो में वो QWERTY आती है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं QWERTY कीबोर्ड। ठीक है ना। द QWERTY कीबोर्ड वाज डिजाइंड इन द 1800s। ठीक है, 1800 ईस्वी में फॉर मैकेनिकल टाइपराइटर्स एंड वाज एक्चुअली डिजाइंड टू स्लो टाइपिस्ट डाउन टू अवॉइड जैमिंग द कीज। ठीक है। Another keyboard design which has letters positioned for speed typing is the Dvorak कीबोर्ड, DVORAK, Dvorak कीबोर्ड। ठीक है ना। हाँ, ये जो होता है ये स्पीड टाइपिंग के लिए होता है Dvorak कीबोर्ड। तो हम मतलब 2 किस्म के कीबोर्ड आ गए, QWERTY कीबोर्ड एंड Dvorak कीबोर्ड। ठीक है। Then there is no standard computer keyboard, although many manufacturers imitate the standards of personal computers PCs. Then there are actually 3 different PC standards. The original PC keyboard, ठीक है, द ओरिजिनल PC कीबोर्ड विद 84 कीज, 84 की थी। हाँ, देन द 80 कीज, द 80 कीबोर्ड, AT। ठीक है ना, AT कीबोर्ड आल्सो विद 84 कीज, इसमें भी 84 कीज़ हैं 80 कीबोर्ड में। देन द इन्हेंस्ड कीबोर्ड्स, ठीक है, विद 101 कीज़। ये जो इन्हेंस्ड कीबोर्ड है इसमें 101 कीज़ हैं। ठीक है ना। हाँ, तो मतलब कि कौन कौन से हो गए, द ओरिजिनल PC कीबोर्ड, ठीक है, then AT keyboard and then enhanced keyboard. ठीक है। These three types differ somewhat in placement of function keys, the control key, the return key and the shift keys. ठीक है, ये इनकी अलग अलग जगह। In addition to these keys, IBM keyboards contain the following keys. ठीक है, IBM के जो कीबोर्ड्स हैं उनमें कुछ अलग कीबोर्ड होते हैं, जैसे पेज अप, पेज डाउन वाली की, होम, एंड, इंसर्ट, पास, numerical lock, then scroll lock, then break, then caps lock, print screen। ठीक है, ये IBM कीबोर्ड्स में। ठीक है। देन अब कीबोर्ड का हो गया, अब हम माउस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम माउस के बारे में पढ़ेंगे। माउस इज अ डिवाइस दैट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द कर्सर और पॉइंटर ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन। अ माउस इज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट कैन रोल अलोंग अ हार्ड फ्लैट surface. Its name is derived from its shape।
ठीक है, मोस का, ठीक है, क्यों चूहे जैसा होता है, ठीक है ना। विच लुक्स अ बिट लाइक अ मोस, ठीक है। इट्स कनेक्टिंग वायर इज वन दैट इमेजिन टू बी द मोस टेल, जैसे चूहे की वो पूंछड़ है, ठीक है ना, ऐसी लगती है मोस की जो वायर है, ठीक है ना। हाँ, एंड द फैक्ट दैट वन मस्ट मेक इट स्करी अलॉन्ग अ डिस्टेंस, ठीक है। हाँ, as we move the mouse, the pointer on the display screen moves in the same direction. Mouse contains at least one button and sometimes as many as 3 buttons, which have different functions depending on what program is running. Nowadays mouse is connected with computer through USB port, ठीक है ना। Invented by Douglas Engelbart of Stanford Research Center 1963 and pioneered by Xerox in the 1970s, the mouse is one of the great breakthrough in the computer ergonomics because it frees the user to a large extent from using the keyboard, ठीक है ना। हाँ, तो किसने इन्वर्ट करा था ये माउस? ये करा था डोगलास एंजल बर्ट जो कि स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर का था, ठीक है, 1963 में। और इसको पायोनियर करा था जीराक्स ने, ZEROX जीराक्स ने 1970s में, ठीक है ना। Then, in particular, the mouse is important for graphical user interfaces because GUI, because one can simply point to options and objects and click a mouse button, ठीक है। Such applications are often called point and click programs, ठीक है। T17 टी होता है ना, जैसे टी, हाँ, टी जैसे हो गया टी शर्ट, ठीक है ना। हाँ, तो T17 मोस ये एक टाइप है, T17 मोस, ठीक है, ये एक टाइप है। हाँ, T17 mouse is also useful for graphics programs that allows to draw pictures by using the mouse like a pen, pencil or paintbrush, ठीक है। तो इसका नाम है T17 mouse, T17 mouse, ठीक है। हाँ, इससे हम ग्राफिक्स वगैरह करते हैं। देन टाइप्स ऑफ माउस, देर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ माउस, 3 बेसिक किस्म के माउस होते हैं। पहला आ गया मैकेनिकल माउस, दूसरा आ गया जी ऑप्टो मैकेनिकल माउस, एंड थर्ड इज ऑप्टिकल माउस, ठीक है। मैकेनिकल माउस, ऑप्टो मैकेनिकल माउस एंड ऑप्टिकल माउस, ठीक है। फर्स्ट इज मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल माउस। इट हैज़ अ रबर और मेटल बॉल ऑन इट्स अंडरसाइड दैट कैन रोल इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। मैकेनिकल सेंसर्स विद इन द माउस डिटेक्ट द डायरेक्शन the ball is rolling and move the screen pointer accordingly, ठीक है। ये हो गया मैकेनिकल माउस। देन सेकंड इज ऑप्टो मैकेनिकल माउस, ठीक है। ऑप्टो मैकेनिकल माउस, इट इज सेम एज अ मैकेनिकल माउस बट यूजेस ऑप्टिकल सेंसर्स टू डिटेक्ट द मोशन ऑफ द बॉल, ठीक है। ये हो गया ऑप्टो मैकेनिकल माउस। देन नंबर थर्ड इज ऑप्टिकल माउस, ठीक है, ऑप्टिकल माउस। Optical mouse does a laser to detect the mouse movement or the movement of mouse, ठीक है ना, ऑप्टिकल वाला। One must move the mouse along a special mat with the grid so that the optical mechanism has a frame of reference. Optical mice is the plural of mouse, ठीक है। Optical mice have no mechanical moving parts. हाँ, they respond more quickly and precisely than mechanical and optomechanical mice, but they are also more expensive, ठीक है। तो यह हमने 3 पढ़ लिया, मैकेनिकल, ऑप्टोमैकेनिकल एंड ऑप्टिकल मोस, ठीक है ना। अब तो मोस के बारे में देख लिया, अब हम पढ़ते हैं ट्रैक बॉल के बारे में, ठीक है। ये इनपुट डिवाइसेस ही पढ़ रहे हैं। ट्रैक बॉल, ठीक है ना। ट्रैक बॉल इज अनदर पॉइंटिंग डिवाइस। एसेंशियली अ ट्रैक बॉल इज अ माउस लाइंग ऑन इट्स बैक, ठीक है। टू मूव द पॉइंटर वी रोटेट द बॉल विद आवर थंब, आवर फिंगर्स आर द पाम ऑफ द हैंड, ठीक है। हाँ, देर आर यूजुअली 1 to 3 buttons next to the ball, ठीक है, which we use just like mouse buttons, ठीक है। The advantage of track balls over mice is that the track ball is stationary so that it does not require much space to use it, ठीक है। इधर उधर घुमाना शमाना नहीं पड़ता, ये स्टेशनरी, एक जगह फिट करो उधर ही रहेगा, कौन, ट्रैक बॉल, ठीक है। लेकिन माउस को आगे पीछे घुमाना पड़ता है, ठीक है, ये स्टेशनरी होता है। देन
इन एडिशन वी कैन प्लेस अ ट्रैक बॉल ऑन एनी टाइप ऑफ सरफेस इंक्लूडिंग आवर लैप, ठीक है, कहीं भी रख सकते हैं। फॉर बोथ इज रीजन्स ट्रैक बॉल्स आर पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइसेस फॉर पोर्टेबल कंप्यूटर्स। तो ये हमने ट्रैक बॉल का पढ़ लिया, ठीक है ना। हाँ, तकरीबन मोस्ट ऐसे हम काम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है, ठीक है ना। जॉयस्टिक, with the joystick the pointer continues moving in the direction the joystick is pointing, ठीक है। to stop the pointer we must return the joystick to its straight position, ठीक है। most joysticks include two buttons called triggers, ठीक है। हाँ, this joystick has a lever that moves in all directions and controls the movement of the pointer or some other display symbols, ठीक है। A joystick is similar to a mouse except that with the mouse the cursor stops moving as soon as we stop moving the mouse, ठीक है। Joysticks are used mostly for computer games but, ठीक है, joysticks are used mostly for computer games but they are also used occasionally for CAD or CAM systems and other applications, ठीक है। तो हमने joysticks के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिजिटाइजिंग टेबलेट के बारे में। डिजिटाइजिंग टेबलेट के बारे में, ठीक है ना। दिस इज एन इनपुट डिवाइस दैट इनेबल्स टू इंटर ड्राइंग्स एंड स्केचेस इनटू अ कंप्यूटर। कौन? डिजिटाइजिंग टेबलेट, ठीक है। A digitizing tablet consists of an electronic tablet and a cursor or pen, ठीक है। A cursor which is also called a puck is similar to a mouse except that it has a window with crosshairs for pinpoint placement and it can have as many as 16 buttons, 16 बटन तक होते हैं इसमें डिजिटाइजिंग टेबलेट में, ठीक है ना। A pen which is also called a stylus, STYLUS stylus, ठीक है। पेन जो होता है उसको स्टाइलस भी बोलते हैं। विच लुक्स लाइक अ सिंपल बॉल पॉइंट पेन बट यूजेस एन इलेक्ट्रॉनिक हेड इंस्टेड ऑफ इंक, ठीक है। दैट हाँ, डिजिटाइजिंग टेबलेट में the tablet contains electronics that enable it to detect movement of the cursor or pen and translate the movements into the digitizing signals that it sends to the computer, ठीक है। तो हमने ये डिजिटाइजिंग टेबलेट के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। इसमें पेन भी होता है जिसको स्टाइलस भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें डिजिटाइजिंग टेबलेट में 16 बटन्स होते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आ गया स्कैनर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। स्कैनर्स, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट इज स्कैनर्स, ठीक है ना। स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस दैट कैन रीड text or illustrations printed on paper and translate the information into a form that the computer can use, ठीक है। A scanner works by digitizing an image, dividing it into a grid of boxes and representing each box with either a 0 or a 1 depending on whether the box is filled in, ठीक है। हम ब्रैकेट में थोड़ा नोट्स देख लेते हैं कि फॉर कलर एंड ग्रे स्केलिंग द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज बट ईच बॉक्स इज देन रिप्रेजेंटेड बाई अप टू 24 बिट्स, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द रिजल्टिंग मैट्रिक्स ऑफ बिट्स कॉल्ड बिट मैप कैन देन बी स्टोर्ड इन अ फाइल डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन एंड मैनिपुलेटेड बाय द प्रोग्राम्स, ठीक है। कि ये जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स ऑफ बिट्स होता है जिसको बिट मैप भी बोलते हैं, कैन देन बी स्टोर्ड इन अ फाइल डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन मैनिपुलेटेड बाय प्रोग्राम्स, ठीक है। देन ये हम स्कैनर का पार्ट है, ठीक है ना। ऑप्टिकल स्कैनर्स डू नॉट डिस्टिंग्विश टेक्स्ट फ्रॉम इलस्ट्रेशंस, ठीक है। टेक्स्ट को इलस्ट्रेशन से अलग नहीं कर पाते, डिफ्रेंशिएट। दे रिप्रेजेंट ऑल इमेजेस एज बिट मैप्स, ठीक है। जितने भी इमेजेस होते हैं उनको बिट मैप्स की तरीके से दिखाते हैं, कौन? ऑप्टिकल स्कैनर्स, ठीक है। Therefore, we cannot directly edit text that has been scanned. To edit text read by an optical scanner, we need an optical character recognition system (OCR system), ठीक है, to translate the image into ASCII characters, ठीक है ना। हाँ, तो मतलब कि टेक्स्ट को ऑप्टिकल स्कैनर में
हाँ, टेक्स्ट को एडिट करने के लिए ऑप्टिकल स्कैनर से हमें एक ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन OCR सिस्टम चाहिए, जो कि इमेज को ASCII करेक्टर्स में जो है ट्रांसलेट कर दे। ठीक है, तो हमने ये स्कैनर्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे, वो है डिजिटल कैमरा। ठीक है, उसका नाम है, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस का नाम है डिजिटल कैमरा। ठीक है, डिजिटल कैमरा का देखते हैं कि इमेजेस कैन बी इनपुट इनटू अ कंप्यूटर यूजिंग अ डिजिटल कैमरा। दीज इमेजेस कैन देन बी मैनिपुलेटेड इन मैनी वेज यूजिंग द वेरियस इमेजिंग टूल्स अवेलेबल। द डिजिटल कैमरा टेक्स अ स्टिल photograph, stores it, and then sends it as digital input into the computer. The images are then stored as digital files. ठीक है, तो ये था डिजिटल कैमरा। तो ठीक है, ये भी इनपुट डिवाइस है, ये हमने पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस हम देखते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR। ठीक है, ये टॉपिक है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR। ये भी इनपुट डिवाइस है। ठीक है ना। दिस MICR अलोज द कंप्यूटर टू रिकॉग्नाइज कैरेक्टर्स प्रिंटेड यूजिंग मैग्नेटिक इंक। ठीक है, जो मैग्नेटिक इंक के द्वारा जो कैरेक्टर्स प्रिंट करे गए थे उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए MICR यूज़ करा जाता है। ठीक है, MICR इज़ अ डायरेक्ट एंट्री मेथड यूज्ड इन बैंक्स। ठीक है, बैंक्स में यूज़ होता है, डायरेक्ट एंट्री मेथड है MICR। ठीक है ना। This technology is used to automatically read those frustrating looking numbers on the bottom of the check। ठीक है ना। उसके लिए ये MICR यूज़ करते हैं। ठीक है, अ स्पेशल पर्पस मशीन नोन एज रीडर ओब्लिक सॉर्टर। ठीक है, रीड्स द करेक्ट। अ स्पेशल पर्पस मशीन नोन एज रीडर बाय सॉर्टर। ठीक है, रीड्स दिस कैरेक्टर्स इन MICR। ठीक है, मेड ऑफ इंक कंटेनिंग मैग्नेटाइज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, हाँ। आ रिलेटेड टेक्नोलॉजी इज द मैग्नेटिक स्ट्रिप। एक रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, उसका नाम है मैग्नेटिक स्ट्रिप, यूज्ड ऑन द बैक ऑफ क्रेडिट कार्ड्स एंड बैंक डेबिट कार्ड्स दैट अलाउज रीडर्स सच एज ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATMs टू रीड अकाउंट इन्फॉर्मेशन एंड फैसिलिटेट मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस। ठीक है, तो एक और जो है मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, एक टेक्नोलॉजी है जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बैक साइड में होती है। ठीक है, तो ये जैसे ATM पे जाते हैं तो उस ATM जो है उस पे उस मैग्नेटिक स्ट्रिप से पूरी इंफॉर्मेशन अकाउंट की जो है वो रीड कर सकता है। ठीक है ना, और जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स है उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। Another example of magnetic strip technology is ID cards। ठीक है, which can be used for a variety of functions from attendance monitoring to restricting access to specific locations। ठीक है, और जो ID कार्ड्स होते हैं ये भी एक किस्म का मैग्नेटिक स्ट्रिप होता है। ठीक है ना, इसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप टेक्नोलॉजी की ये भी टाइप्स हैं। ठीक है, और ये ID कार्ड्स यूज़ होते हैं वैरायटी ऑफ फंक्शंस में, अटेंडेंस मॉनिटरिंग से लेकर किसी प्लेस का जो लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन का एक्सेस तक। ठीक है ना, तो ये मैग्नेटिक स्ट्रिप का इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमने MICR का पढ़ा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब हम पढ़ते हैं OCR के बारे में। ठीक है, ये भी इनपुट डिवाइस है OCR, दैट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये भी इनपुट डिवाइस है। ठीक है ना। दिस OCR refers to the branch of computer science that involves reading text from paper and translating the images into a form that the computer can manipulate। ठीक है, ये OCR का काम होता है। An OCR system enables to take a look an OCR system means optical character recognition। OCR system enables to take a book or a magazine articles and feed it directly into an electronic computer file। ठीक है, ये OCR का काम है। ठीक है, then all OCR systems include an optical scanner for reading text and a sophisticated software for analyzing images। ठीक है, most OCR systems use a combination of hardware means specialized circuit boards and software to recognize characters, although some inexpensive systems do it entirely through सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। एडवांस्ड OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, एडवांस्ड OCR सिस्टम्स कैन रीड टेक्स्ट इन अ लार्ज वैरायटी ऑफ फॉन्ट्स बट दे स्टिल हैव डिफिकल्टी विद हैंड रिटन
टेक्स्ट, ठीक है। द पोटेंशियल ऑफ OCR सिस्टम इज इनॉर्मस बिकॉज दे इनेबल यूजर्स टू हार्नेस द पावर ऑफ कंप्यूटर्स to access printed documents, ठीक है। OCR is already being used widely in the legal profession where searches that once required hours or days can now be accomplished in a few seconds, ठीक है। तो हमने ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR का पढ़ा, ठीक है ना। उसके पहले MICR का पढ़ा था, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये इनपुट डिवाइसेज हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इनपुट डिवाइसेज हैं हाँ ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR, ठीक है ना। हाँ अब देखते हैं OMR के बारे में। OMR, ठीक है। हाँ दैट इज़ ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ये भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। OMR आल्सो कॉल्ड मार्क सेंसिंग। ये जो OMR होती है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR, इसको मार्क सेंसिंग भी बोलते हैं। दिस OMR इज़ अ टेक्नोलॉजी वेयर एन OMR डिवाइस सेंसेस द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ मार्क सच एज अ पेंसिल मार्क, ठीक है। OMR is used in tests such as aptitude test for different competition or enhancement entrance exams, ठीक है। OMR, हाँ तो ये मतलब एग्जाम वगैरह में OMR यूज़ होती है। तो ये भी जो है एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है बार कोड रीडर, ठीक है ना। Most of the persons are probably familiar with the barcode readers in supermarkets, bookshop, etc. Barcode readers are barcode readers, ठीक है। Barcode readers are photoelectric scanners that read the barcodes or vertical zebra striped marks, ठीक है। कौन बारकोड रीडर्स, ठीक है। और हाँ दे कैन रीड द बार कोड्स आर द वर्टिकल जेब्रा स्ट्रिप्ड मार्क्स MARKS मार्क्स प्रिंटेड ऑन प्रोडक्ट स्कैनर्स, ठीक है ना। सुपरमार्केट्स यूज़ अ बार हाँ सुपरमार्केट्स यूज़ अ बार कोड सिस्टम कॉल्ड द यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड UPC, ठीक है। हाँ कि जो सुपरमार्केट्स होती हैं ये एक बार कोड सिस्टम यूज़ करती हैं जिसका नाम है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड UPC, ठीक है ना। हाँ द बार कोड आइडेंटिफाइज द प्रोडक्ट टू द सुपरमार्केट्स कंप्यूटर विच हैज़ अ डिस्क्रिप्शन एंड द लेटेस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ द कंप्यूटर ऑटोमेटिकली टेल्स द पॉइंट ऑफ सेल्स POS टर्मिनल व्हाट द प्राइस इज, ठीक है ना। तो बार कोड रीडर हो गया, ये भी इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है स्पीच इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पीच इनपुट डिवाइसेस, ठीक है ना। हाँ स्पीच और वॉइस इनपुट डिवाइसेस कन्वर्ट अ पर्सन स्पीच इनटू डिजिटल फॉर्म। these input devices when combined with appropriate software form voice recognition systems, ठीक है। these systems enable users to operate micro computers using voice commands, VOIC voice command, ठीक है। तो ये इनपुट डिवाइस थी स्पीच इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। हाँ तो नेक्स्ट हम इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे वो है टच स्क्रीन भी क्या है इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना। टच स्क्रीन इज अ टाइप ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन दैट हैज़ अ टच सेंसिटिव ट्रांसपेरेंट पैनल कवरिंग द स्क्रीन, ठीक है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ पॉइंटिंग डिवाइस सच एज अ माउस और ball pen, we can use our finger to point directly to objects on the screen, ठीक है। Although touch screens provide a natural interface for computer devices, they are unsatisfactory for most because the finger is much a relatively large object, ठीक है ना। It is impossible to point accurately to small areas of the screen, ठीक है ना। In addition most users find touch screens tiring to the arms after long use, ठीक है ना। हाँ तो ये हमने पढ़ा है इन टच स्क्रीन के बारे में, ठीक है। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस ही है, ठीक है ना। तो ये इनपुट डिवाइस है टच स्क्रीन। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टच पैड, ये भी इनपुट डिवाइस है टच पैड, ठीक है ना। हाँ टच पैड इज आल्सो एन इनपुट डिवाइस, ठीक है ना। टच पैड
Touchpad is a small touch-sensitive pad used as a pointing device on some portable computers. By moving a finger or other object along the touchpad, one can move the pointer on the screen. ठीक है, तो ये हो गया touchpad. ठीक है, हाँ ये भी इनपुट डिवाइस है. नेक्स्ट इनपुट डिवाइस देखते हैं, वो है लाइट पेन. ठीक है, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज लाइट पेन. हाँ, लाइट पेन इज एन इनपुट डिवाइस दैट यूटिलाइजेज अ लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन. ठीक है, हाँ. तो अभी तक जो हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़ी उनमें पहले कीबोर्ड, देन माउस. ठीक है, हाँ, कीबोर्ड, माउस, then trackball, then joystick, then digitizing tablet, then scanners, then digital camera. उसके बाद MICR magnetic ink character recognition, then OCR that is optical character recognition, then उसके बाद हमने पढ़ा OMR sheet, then barcode reader, then उसके बाद हमने पढ़ा स्पीच इनपुट डिवाइसेस, दैन टच स्क्रीन्स, दैन टच पैड. ठीक है ना, उसके बाद हमने पढ़ा टच पेन, सॉरी लाइट पेन. ठीक है, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं. तो लाइट पेन का दोबारा देख लेते हैं डिटेल में कि लाइट पेन इज एन इनपुट डिवाइस दैट यूटिलाइजेज अ लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन. ठीक है, अ लाइट पेन इज सिमिलर टू अ माउस. लाइट पेन जो है ये माउस जैसा ही होता है. ठीक है ना, ये लाइट पेन माउस जैसा ही होता है. A light pen is similar to a mouse except that with the light pen we can move the pointer and select objects on a display screen by directly pointing to the objects by light pen. ठीक है, तो इसके साथ ये जो है इनपुट डिवाइसेस ख़त्म हो गए. अब हम इसी वीडियो में जो है पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में. ठीक है ना, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में अभी हम पढ़ेंगे. थोड़ा देख लेते हैं आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं. आउटपुट इज एनीथिंग दैट कम्स आउट ऑफ अ कंप्यूटर, दैट इज आउटपुट. ठीक है, आउटपुट कैन बी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आर गिब्रिश, GIBBERI ऐसे गिब्रिश. ठीक है, एंड इट कैन अपीयर इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स एज बाइनरी नंबर्स, एज कैरेक्टर्स, एज पिक्चर्स एंड एज प्रिंटेड पेजेस. ठीक है, और ये आउटपुट डिफरेंट फॉर्म्स में निकल सकती है, बाइनरी नंबर्स में, कैरेक्टर्स में, पिक्चर्स में, प्रिंटेड पेजेस, हर तरीके से जो है आउटपुट निकलती है. An output device is any machine capable of representing information from a computer. ठीक है, कोई भी मशीन जो कि कंप्यूटर से निकाल कर कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो रिप्रेजेंट करे, दैट इज. ठीक है ना, दैट इज आउटपुट डिवाइस. हाँ, आउटपुट डिवाइसेस इंक्लूड डिस्प्ले स्क्रीन्स, लाउड स्पीकर्स, प्रिंटर्स, प्लॉटर्स एटसेट्रा. ठीक है ना, हाँ, तो जो हाँ जैसे मॉनिटर है ये आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर है, उसके बाद जो है ये आपका प्लाटर है, देन साउंड कार्ड एंड स्पीकर हैं. ठीक है ना, तो ये आउटपुट डिवाइसेस यही पढ़ेंगे हम इस वीडियो में. नेक्स्ट हम हाँ आउटपुट डिवाइसेस. ठीक है, तो आउटपुट डिवाइसेस में पहले हम देखते हैं मॉनिटर स्क्रीन जिसको बोलते हैं. ठीक है, मॉनिटर इज अनदर टर्म फॉर द डिस्प्ले स्क्रीन. द टर्म मॉनिटर हाउएवर यूजुअली रेफर्स टू द इंटायर बॉक्स. ठीक है, पूरे बॉक्स के लिए. वेयर एज द डिस्प्ले स्क्रीन कैन मीन जस्ट द स्क्रीन. डिस्प्ले स्क्रीन मीन सिंपल स्क्रीन और मॉनिटर मीन्स पूरा जो बॉक्स होता है वो. ठीक है ना, जिसमें स्क्रीन भी दिखती है, हाँ, कंप्यूटर का. ठीक है ना, इन एडिशन द टर्म मॉनिटर कैन ऑफन इम्प्लाइज ग्राफिक कैपेबिलिटीज़. ठीक है, वो भी शो करता है, वो भी मतलब होता है ग्राफिक कैपेबिलिटीज़. ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनिटर्स की क्लासिफिकेशन देखते हैं. ठीक है ना, मॉनिटर्स में बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन 2 पैरामीटर्स. नंबर 1 कलर्स एंड नंबर 2 सिग्नल. ठीक है, हेयर आर डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ. ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर के बेस पे हम देखेंगे. ठीक है ना, मॉनिटर की क्लासिफिकेशन. ठीक है ना, तो हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ कलर क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनिटर्स ऑन द बेसिस ऑफ कलर. ठीक है, देर आर मेनी वेज टू क्लासीफाई मॉनिटर्स. द मोस्ट बेसिक इज इन टर्म्स ऑफ कलर कैपेबिलिटीज विच सेपरेट्स मॉनिटर्स इनटू 3 क्लासेस. ठीक है, नंबर 1 पे आ गया मोनोक्रोम मॉनिटर, नंबर 2 ग्रे स्केल मॉनिटर, नंबर 3 कलर मॉनिटर्स. ठीक है ना, देन हाँ पहला देखते हैं हम मोनोक्रोम मॉनिटर. ठीक है ना, monochrome monitors actually display 2 colors, one for the background and one for the foreground. एक background के लिए, एक foreground में सामने वाले. ठीक है ना, the colors can be black and white, green and black. ठीक है, or amber or black. ठीक है, black तो होगा. ठीक है ना, the color can be black
द कलर कैन बी ब्लैक एंड वाइट, ग्रीन एंड ब्लैक एंड आर अम्बर एंड ब्लैक, ठीक है ना। तो ये मोनोक्रोम मॉनिटर के बारे में पढ़ा। देन आ गया ग्रे स्केल मॉनिटर, ठीक है ना। अ ग्रे स्केल मॉनिटर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मोनोक्रोम मॉनिटर, ठीक है, कैपेबल ऑफ डिस्प्लेइंग डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे, ठीक है ना। तो मोनोक्रोम हो गया, ग्रे स्केल हो गया। नंबर थर्ड जो है वो मॉनिटर वो आ गया कलर मॉनिटर्स, ठीक है, कलर मॉनिटर्स, ठीक है। हाँ, कलर मॉनिटर्स कैन डिस्प्ले एनीवेयर फ्रॉम 16 टू ओवर 1 मिलियन डिफरेंट कलर, ठीक है। 16 से लेकर 1 मिलियन से ज़्यादा डिफरेंट कलर शो कर सकते हैं कलर मॉनिटर्स, ठीक है ना। कलर मॉनिटर्स आर समटाइम्स कॉल्ड RGB monitors because they accept 3 separate signals, means red, green and blue, ठीक है। RGB कि ये जो कलर मॉनिटर्स हैं इनको कभी कभी हम RGB मॉनिटर्स भी बोलते हैं, बिकॉज दे एक्सेप्ट 3 सेपरेट सिग्नल्स। कौन कौन से? रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, ब्लू। RGB मीन्स रेड, ग्रीन, ब्लू। तो इसलिए जो है कभी कभी हम कलर मॉनिटर्स को RGB भी बोलते हैं, ठीक है, RGB मॉनिटर्स। हाँ, the difference from color televisions, for example, which use composite video signals in which all the colors are mixed together, ठीक है। all color monitors are RGB monitor, ठीक है। जितने भी कलर मॉनिटर्स हैं वो RGB मॉनिटर्स हैं, ठीक है ना। इन RGB मॉनिटर कंसिस्ट ऑफ अ वैक्यूम ट्यूब विथ 3 इलेक्ट्रॉन गन्स, ठीक है। और RGB मॉनिटर जो है इसमें एक वैक्यूम ट्यूब होती है और 3 इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं, 1 ईच फॉर रेड, एक रेड के लिए, एक ग्रीन के लिए और एक ब्लू के लिए, ठीक है। एट वन एंड एंड द स्क्रीन इज द एंड द स्क्रीन एट द अदर एंड, ठीक है। द थ्री इलेक्ट्रॉन गन्स फायर इलेक्ट्रॉन्स ऑन दिस एट द स्क्रीन, कि जो 3 इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं दे फायर इलेक्ट्रॉन्स एट द स्क्रीन विच कंटेन्स अ फास्फोरस कोटिंग, ठीक है ना। व्हेन द इलेक्ट्रॉन बीम्स एक्साइट द फास्फोरस दे ग्लो, ठीक है, तब वो चमकते हैं, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि स्क्रीन पे जो है ये फास्फोरस कोटिंग होती है, ठीक है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन गन्स जो हैं दे फायर इलेक्ट्रॉन्स एट द स्क्रीन, और स्क्रीन में होता है क्या? फास्फोरस कोटिंग, ठीक है। हाँ, उससे कवर होता है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन बीम एक्साइट्स द फास्फोरस दे ग्लो, जब कोई जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम जो है फास्फोरस को एक्साइट करती है तब वो चमकते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन विच बीम एक्साइट्स देम दे ग्लो रेड, ग्रीन और ब्लू। हाँ, Ideally, the 3 beams should converge for each point on the screen so that each pixel is a combination of the 3 colors, ठीक है। हाँ, कलर एंड ग्रे स्केलिंग मॉनिटर्स, ठीक है। अब ग्रे स्केलिंग मॉनिटर्स के बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं। कलर एंड ग्रे स्केलिंग नॉट स्कैनिंग, ठीक है। कलर एंड ग्रे स्केलिंग मॉनिटर्स आर ऑफन क्लासिफाइड बाय द नंबर ऑफ बिट्स दे यूज टू रिप्रेजेंट ईच पिक्सल, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एन 8-bit मॉनिटर रिप्रेजेंट्स ईच पिक्सल विद 8 बिट्स, ठीक है। द मोर बिट्स पर एक्सेल द मोर कलर्स एंड शेड्स ऑफ ग्रे द मॉनिटर कैन डिस्प्ले, ठीक है ना। हाँ, तो ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनिटर्स ऑन द बेसिस ऑफ कलर पढ़ा, जिसमें मोनोक्रोम, ब्लैक, ग्रे, ठीक है, कलर मॉनिटर्स, ठीक है, ये सब कुछ आ गया, ठीक है। कलर एंड ग्रे स्केलिंग मॉनिटर्स, ये सब कुछ आ गया, ठीक है। तो अब हाँ, तो ये हो गया बेस्ड ऑन कलर द क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनिटर्स। अब देखते हैं बेस्ड ऑन सिग्नल्स द क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनिटर, ठीक है। मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनिटर्स ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। हाँ, अनदर कॉमन वे ऑफ क्लासीफाइंग मॉनिटर इज इन टर्म्स ऑफ द टाइप ऑफ सिग्नल दे एक्सेप्ट मी। हाँ, तो इस बेस पे एनालॉग कंप्यूटर हो सकती हैं या डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। डिजिटल मॉनिटर, ठीक है। पहला हम देखते हैं डिजिटल मॉनिटर के बारे में, ठीक है ना। डिजिटल मॉनिटर ये, हाँ, ये क्लासिफिकेशन करिए बेस्ड ऑन सिग्नल्स, ठीक है। मॉनिटर की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन
सिग्नल, ठीक है। तो पहला इसमें आ गया डिजिटल मॉनिटर, ठीक है ना। अ डिजिटल मॉनिटर एक्सेप्ट्स डिजिटल सिग्नल्स रादर देन द एनालॉग सिग्नल्स, ठीक है। ऑल मॉनिटर्स एक्सेप्ट फ्लैट पैनल डिस्प्लेज यूज CRT टेक्नोलॉजी विच इज़ एसेंशियली एनालॉग, ठीक है। हाँ, द टर्म डिजिटल देयरफॉर रेफर्स ओनली टू द टाइप ऑफ इनपुट रिसीव्ड फ्रॉम द वीडियो अडेप्टर, ठीक है। Therefore, the term digital refers to the type of input received from the video adapter, ठीक है। A digital monitor, हाँ, a digital monitor then translates the digital signals into analog signals and that control the actual display, ठीक है। हाँ, the digital monitor translates the digital signal into analog signals, ठीक है। और ये analog signals जो हैं they control the actual display, ठीक है। हाँ, although digital monitors are fast and produce clear images, they cannot display variable colors continuously, ठीक है। consequently only low quality video standards such as monochrome display adapter MDA, then color or graphics adapter CGA, and enhanced graphics adapter EGA then specifies digital, हाँ, तो all these specify digital signals, ठीक है। हाँ, तो हम बोल रहे हैं कि consequently only low quality video standards such as MDA means monochrome display adapter, then CGA means color graphics adapter, and EGA means enhanced graphics adapter specify digital signals, ठीक है। then वीडियो ग्राफिक्स एरे VGA होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है। VGA वीडियो ग्राफिक एरर्स एंड सुपर VGA, ठीक है, SVGA ऑन द अदर हैंड रिक्वायर एन एनालॉग मॉनिटर, ठीक है ना। सम मॉनिटर्स आर कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अदर एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स, ठीक है। तो हाँ, तो मतलब कि बेस्ड ऑन सिग्नल हमने पढ़ा, पहले टाइप आ गई डिजिटल मॉनिटर और दूसरी टाइप आ गई एनालॉग मॉनिटर, ठीक है ना। एनालॉग मॉनिटर के बारे में देखते हैं। एनालॉग मॉनिटर, ठीक है ना। This analog monitor is the traditional type of color display screen that has been used for years in televisions, ठीक है। In reality, all monitors based on CRT technology, that is, all monitors except flat panel displays are analog, ठीक है। This is important. In reality, all monitors based on CRT technology, that is, monitor except flat national display, ठीक है। हाँ, CRT टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, सिर्फ उनको छोड़कर जिनमें फ्लैट पैनल डिस्प्ले है, ठीक है, जो कि CRT टेक्नोलॉजी में नहीं है, ठीक है ना। हाँ तो रियलिटी में देखो जितने भी मॉनिटर्स हैं वो CRT टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है ना। और ये जो है एनालॉग कंप्यूटर हैं, एनालॉग मॉनिटर हैं, ठीक है। देन सम मॉनिटर्स हाउएवर आर कॉल्ड डिजिटल मॉनिटर्स बिकॉज दे एक्सेप्ट डिजिटल सिग्नल्स फ्रॉम द वीडियो अडेप्टर, ठीक है। हाँ, EGA monitors for example must be EGA monitors for example must be digital because EGA standard specifies digital signal, ठीक है। then digital monitors must nevertheless translate the signals into an analog form before displaying images, ठीक है। हाँ, तो ये मतलब कि जो क्लासिफिकेशन पढ़ी हमने मॉनिटर्स, ठीक है, मॉनिटर के बारे में पढ़ा, ठीक है। हाँ, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनिटर्स जो है पहले बेस्ड ऑन कलर उसके ऊपर पढ़ा, फिर ऑन बेस्ड ऑन सिग्नल्स, ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा डिजिटल मॉनिटर एंड एनालॉग मॉनिटर, ठीक है ना। तो ये मॉनिटर वाला ख़त्म हुआ, आउटपुट डिवाइस थी पहली। अब नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस देखते हैं प्रिंटर के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रिंटर्स के बारे में, ठीक है ना। प्रिंटर्स के बारे में, प्रिंटर इज़ अ डिवाइस, ये भी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है ना। प्रिंटर इज़ अ डिवाइस दैट प्रिंट्स टेक्स्ट और इलस्ट्रेशंस ऑन पेपर एंड इन मेनी केसेस ऑन ट्रांसपेरेंसीज एंड अदर मीडिया, ठीक है ना। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूटिलाइज प्रिंटर्स फॉल इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, ठीक है ना।
टेक्नोलॉजी जो यूज़ होती है उसके बेसिस पे प्रिंटर्स की जो है डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, ठीक है ना। उनमें आ गया डेजी व्हील प्रिंटर, देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, देन उसके बाद इंक जेट प्रिंटर्स, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है लेज़र प्रिंटर, देन आ जाता है जी WD एंड LED प्रिंटर्स, देन लाइन प्रिंटर एंड देन थर्मल प्रिंटर, ठीक है ना। तो पहले आ गया टाइप डेजी व्हील प्रिंटर के बारे में, ठीक है ना। हाँ, पहले टाइप प्रिंटर की देखते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है ना। डेजी व्हील प्रिंटर्स आर अ टाइप ऑफ प्रिंटर दैट प्रोड्यूसेस लेटर क्वालिटी टाइप, ठीक है ना। अ डेजी व्हील प्रिंटर वर्क्स ऑन दी हाँ, तो ये जो है लेटर क्वालिटी टाइप के जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। हाँ, अ डेजी व्हील प्रिंटर वर्क्स ऑन दी सेम प्रिंसिपल एज अ बॉल हेड टाइप राइटर, ठीक है। डेजी व्हील प्रिंटर उसी प्रिंसिपल पर काम करता है जिस प्रिंसिपल पे बॉल हेड टाइप राइटर काम करता है, ठीक है। देन the daisy wheel is a disc made of plastic or metal on which characters stand out in relief along the outer edge, ठीक है। डेजी व्हील एक डिस्क होता है, प्लास्टिक का बना होता है या मेटल का, जिसके ऊपर कैरेक्टर्स जो हैं वो स्टैंड आउट करते हैं इन रिलीफ along the outer edge, ठीक है। टू प्रिंट अ कैरेक्टर द प्रिंटर रोटेट्स द डिस्क until the desired letter is facing on the paper, ठीक है। देन अ हैमर स्ट्रैक्स द डिस्क, तब एक हैमर जो है डिस्क को स्ट्राइक करता है, फोर्सिंग द करेक्टर टू हिट एन इंक रबन, ठीक है, ताकि करेक्टर जो है वो इंक रबन को हिट करे, लिविंग एन इम्प्रेशन ऑफ द करेक्टर ऑन द पेपर, तो तब जो है करेक्टर की इम्प्रेशन जो है पेपर पे आ जाएगी। इस तरीके से होता है, ठीक है ना, प्रिंटिंग इसमें डेजी व्हील प्रिंटर में। वन कैन चेंज द डेजी व्हील टू प्रिंट प्रिंट डिफरेंट फॉन्ट्स, ठीक है। हाँ, डिफरेंट किस्म के फॉन्ट जो हैं वो करे जा सकते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर्स कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स एंड इन जनरल दे आर नॉइजी एंड स्लो, प्रिंटिंग फ्रॉम 10 to about 75 कैरेक्टर्स पर सेकंड, ठीक है। तो डेजी व्हील प्रिंटर्स जो हैं ये दे कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स नहीं प्रिंट कर सकते, ठीक है। और जनरली देखें तो ये बहुत शोर मचाते हैं, बहुत नाइसी होते हैं, स्लो होते हैं, तो मतलब प्रिंट करते हैं 10 से 75 कैरेक्टर्स एक सेकंड में, ठीक है। कौन? डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। हाँ, as the price of the laser and junk in printers has declined and the quality of dot matrix printers has improved, daisy wheel printers have become almost obsolete, ठीक है। हाँ, ये जो डेजी व्हील प्रिंटर्स हैं ये आप तकरीबन ख़त्म ही हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि एक तो जो लेज़र एंड इंक जेट प्रिंटर्स हैं उनकी जो कीमत है वो कम हो गई है, और दूसरा ये है कि जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हुई। तो इन दो वजह से जो डेजी व्हील प्रिंटर्स हैं ये तकरीबन ऑब्सोलीट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है ना। तो पहला प्रिंटर डेजी व्हील प्रिंटर पड़ा। उसके बाद हम सेकंड प्रिंटर देखते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। हाँ, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स क्रिएट कैरेक्टर्स बाय सब्ट्रैक्टिंग पिंस अगेंस्ट एन इंक रिबन, ठीक है। कि जो इंक रिबन होता है उस पे जो है पिंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कौन? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, ठीक है। हाँ, ईच पिन मेक्स अ डॉट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स फॉर्म कैरेक्टर्स एंड इलस्ट्रेशन, ठीक है। हर पिन से डॉट बनता है और कॉम्बिनेशन जब इन डॉट्स और का होता है कैरेक्टर्स और इलस्ट्रेशन बनते हैं, ठीक है। हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। दीज प्रिंटर्स आर इनएक्सपेंसिव एंड रिलेटिवली फास्ट बट दे डू नॉट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट, ठीक है। हाँ, और ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो हैं ये सस्ते हैं और मतलब कि बहुत तेज़ भी हैं, लेकिन ये हाई क्वालिटी का आउटपुट नहीं प्रोड्यूस करते, ठीक है ना। देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स वेरी इन टू इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। हाँ, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैं ये मतलब कि दो इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें वेरी करते हैं, ठीक है, चेंजेस आते हैं। एक तो आ गया स्पीड में, दूसरा आ गया प्रिंट क्वालिटी में, ठीक है ना। कौन? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वेरी इन टू इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक, स्पीड में और प्रिंट क्वालिटी में, ठीक है। तो पहले स्पीड का देखते हैं। स्पीड मेजर्ड इन कैरेक्टर्स पर सेकंड मीन CPS, ठीक है। स्पीड जो होती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की ये CPS में वो मेयर करते हैं, मीन्स कैरेक्टर्स पर सेकंड में, ठीक है ना।
हाँ, द स्पीड कैन वेरी फ्रॉम अबाउट 50 टू ओवर 500 CPS होता है कैरेक्टर्स पर सेकंड, ठीक है। मोस्ट डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर्स ऑफर, ठीक है, मोस्ट डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर्स ऑफर डिफरेंट स्पीड्स डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रिंट डिज़ायर, ठीक है। जो प्रिंट डिज़ायर है उसकी क्वालिटी के बेसिस पर जो है डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर अलग अलग किस्म की स्पीड, मतलब कि डिफरेंट स्पीड्स ऑफर करते हैं, ठीक है। तो मतलब कि डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर्स जो हैं दो चीज़ों में वेरी करते हैं, स्पीड और प्रिंट क्वालिटी। स्पीड हमने पढ़ा, स्पीड जो है डार्ट मैट्रिक्स की ये CPS में करते हैं, मींस कैरेक्टर्स पर सेकंड में, और ये वेरी करती है 50 से ओवर 500 CPS, ठीक है। तो ये ऐसा ऐसा होता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है प्रिंट क्वालिटी में, ठीक है ना। हाँ, प्रिंट क्वालिटी में भी वेरी करते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। प्रिंट क्वालिटी डिटर्मिन्ड, हाँ, डिटर्मिन्ड बाय द नंबर ऑफ पिन्स, पिन्स मीन्स द मैकेनिज्म दैट प्रिंट्स द डॉट्स, ठीक है। हाँ, वो पिन्स हो गए, ठीक है ना। हाँ, डिटर्मिन्ड बाय द नंबर ऑफ पिन्स, इट कैन दिस इट मीन्स प्रिंट क्वालिटी कैन वेरी फ्रॉम 9 to 24. The best dot matrix printers with 24 pins can produce near letter LTT and near letter quality type, although we can still see a difference if we look closely, ठीक है। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि जो डॉट मैट्रिक्स, जो बेस्ट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैं जिनमें 24 पिंस लगे होते हैं, वो एक नियर लेटर क्वालिटी टाइप जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। चाहे अगर हम नज़दीक से देखें बहुत सारे डिफरेंस भी दिखेंगे। तो ये हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स का हमने देखा कि दो चीज़ों में वेरी करते हैं, स्पीड और प्रिंट क्वालिटी में, ठीक है। स्पीड CPS में नापते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, हाँ, इसी में अभी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में पढ़ना है। इन एडिशन टू दिस कैरेक्टरिस्टिक, ये जो स्पीड और प्रिंट क्वालिटी पढ़ी, ठीक है ना। वन शुड आल्सो कंसिडर द नॉइस फैक्टर। नॉइस फैक्टर भी एक मतलब कि मेन चीज़ है इसमें रिबन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। कंपेयर टू लेज़र एंड इंकजेट प्रिंटर्स डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स मेक अ लॉट ऑफ नॉइस, ठीक है। कि अगर हम कंपैरिजन करें इसका लेज़र और इंकजेट प्रिंटर्स का, तो उनके कंपैरिजन में जो डॉट मैट्रिक्स हैं ये बहुत शोर मचाते हैं, ठीक है। हाँ, डेजी व्हील तो बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन अगर हम डेजी व्हील से तो ये कम करता है डॉट मैट्रिक्स, लेकिन अगर हम कंपेयर करें इंकजेट और उस लेज़र वाले प्रिंटर से, तब ये बहुत ज़्यादा शोर मचाता है। Although the prices of the laser and inkjet printers are dropping rapidly, dot matrix printers are still cheaper to operate, ठीक है। ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स हैं अभी भी सस्ते हैं, ठीक है ना। इन एडिशन सिंस दे आर इम्पैक्ट प्रिंटर्स, क्योंकि हाँ, द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैन प्रिंट टू मल्टीपल पेज फॉर्म्स, दैट इज कार्बन कॉपीज, समथिंग लेजर एंड इंकजेट प्रिंटर्स कैन नॉट डू, ठीक है। हाँ, एक एडिशन में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की ये खासियत है कि क्योंकि ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, ये याद रखना, ठीक है। ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स हैं दे आर इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है ना। हाँ, इनके इम्पैक्ट प्रिंटर होने की वजह से, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के इम्पैक्ट प्रिंटर होने की वजह से ये जो हैं ये मल्टी पेज फॉर्म्स जो हैं वो मतलब कार्बन कापीज़ प्रिंट कर सकती हैं, जो कि लेज़र और इंकजेट प्रिंटर जो है नहीं कर सकते। ये भी एक क्वालिटी है इसमें, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का हमने पढ़ लिया। अब थर्ड टाइप हम पढ़ते हैं इंकजेट प्रिंटर के बारे में, इंकजेट प्रिंटर के बारे में, ठीक है ना। हाँ, इंकजेट प्रिंटर्स वर्क बाय स्प्रेइंग आयोनाइज्ड इंक एट अ शीट ऑफ पेपर, ठीक है। तो ये काम कैसे करते हैं इंकजेट प्रिंटर्स, ये आयोनाइज्ड इंक, ठीक है, आयोनाइज्ड इंक को जो है स्प्रे करते हैं पेपर की शीट पर, ठीक है ना। देन मैग्नेटाइज्ड प्लेट्स इन दी इंक्स पाथ डायरेक्ट द इंक ऑनटू द पेपर इन द डिजायर्ड शेप्स, ठीक है। जो मैग्नेटाइज्ड प्लेट्स होती हैं इंक्स के पाथ में, वो मतलब के डायरेक्शन देती हैं इंकों के किस डिजायर्ड शेप में पेपर पर पढ़ना, ठीक है ना। इंकजेट प्रिंटर, ये हम इंकजेट प्रिंटर्स का पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, इंकजेट प्रिंटर्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी ऑफ प्रिंट अप्रोचिंग टू दैट प्रोड्यूस बाय लेजर प्रिंटर्स, ठीक है। हाँ, तो मतलब हाई क्वालिटी करती हैं, जैसा लेज़र किया वैसा तकरीबन ये भी प्रोड्यूस करती है इंकजेट प्रिंटर। A typical inkjet printer provides a resolution of 300 dots per inch, although some newer models offer higher resolutions, ठीक है।
हाँ, तो एक टिपिकल इंकजेट प्रिंटर जो है ये जो है 300 डॉट्स पर इंच का रेजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। चाहे कुछ नए मॉडल्स हैं जो कि हाई रेजोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। Then because inkjet printers require smaller mechanical parts than laser printers, they are especially popular as portable printers, ठीक है। क्योंकि इंकजेट प्रिंटर्स जो हैं ये स्मॉलर मैकेनिकल पार्ट्स हैं देन लेज़र मैकेनिक्स, तो ये जो हैं स्पेशली पॉपुलर हैं एज पोर्टेबल प्रिंटर्स, ठीक है। इन एडिशन कलर इंकजेट प्रिंटर्स प्रोवाइड एन इनएक्सपेंसिव वे टू प्रिंट फुल कलर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इसके एडिशन में जो कलर इंक प्रिंटर्स हैं ये एक इनएक्सपेंसिव वे से जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं फुल कलर डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना, ठीक है ना। तो ये हम इंकजेट प्रिंटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया अभी डेजी व्हील प्रिंटर के बारे में, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में, इंकजेट प्रिंटर के बारे में। अब फोर्थ प्रिंटर का हम पढ़ेंगे, दैट इज़ लेज़र प्रिंटर। अब हम लेज़र प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेज़र प्रिंटर यूटिलाइजेज अ लेज़र बीम टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑन अ ड्रम, ठीक है। द लाइट ऑफ द लेज़र alters the electrical the dots of the light of the laser alters the electrical charge on the drum wherever it hits, ठीक है। The drum is then rolled through a reservoir of toner which is picked up by the charged portions of the drum, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लेज़र प्रिंटर्स हैं, हाँ, तो नंबर 1 ये एक लेज़र बीम यूज़ करते हैं ताकि एक इमेज बनाया जाए ड्रम के ऊपर, ठीक है। हाँ, तो लाइट जो लेज़र की होती है ये इलेक्ट्रिकल चार्ज जो ड्रम के ऊपर होता है उसको चेंज कर देती है, आल्टर कर देती है जब भी उसको हिट करती है, ठीक है। तो ड्रम जो होता है तब ये रोल्ड होता है थ्रू रिजर्वायर ऑफ अ टोनर, तो विच इज़ पिक्ड अप बाय द चार्ज पोर्शंस ऑफ द ड्रम, ठीक है। जब वो रोल्ड होता है तो हाँ, ड्रम जो है तब वो रोल्ड होता है थ्रू रिजर्वायर ऑफ टोनर, और रोल होने के बाद जो है ये जो ड्रम का 4 पोर्शन है वो उसको पिकअप कर लेते हैं। देन फाइनली द टोनर इज़ ट्रांसफर टू द पेपर थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर, और फाइनली जो है टोनर जो है ये पेपर पे चला जाता है हीट और प्रेशर की वजह से, ठीक है ना। दिस इज़ आल्सो द वे कॉपी मशीन्स वर्क, ठीक है। और जो कॉपी मशीन्स हैं वो भी इसी तरीके से काम करती हैं, ठीक है, जैसे लेज़र प्रिंटर करता है। हाँ, देन बिकॉज द इंटायर पेज इज ट्रांसमिटेड टू अ ड्रम बिफोर द टोनर इज अप्लाइड, लेज़र प्रिंटर्स आर समटाइम्स कॉल्ड पेज प्रिंटर्स, ठीक है। इनको कभी कभी पेज प्रिंटर्स भी बोलते हैं, किनको, लेज़र प्रिंटर्स को पेज प्रिंटर्स भी बोलते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। पेज प्रिंटर्स क्यों बोलते हैं इनको पेज प्रिंटर्स क्यों बोलते हैं लेज़र प्रिंटर को? बिकॉज एन इंटायर पेज इज ट्रांसमिटेड टू अ ड्रम बिफोर द टोनर इज अप्लाइड, ठीक है। इस वजह से लेज़र प्रिंटर को पेज प्रिंटर भी बोलते हैं। देन देर आर 2 अदर टाइप्स ऑफ पेज प्रिंटर्स दैट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ लेज़र प्रिंटर्स इवन दो दे डू नॉट यूज लेज़र एट ऑल, ठीक है। हाँ, उनमें आ गया, 1 यूजेज एन एरे ऑफ LEDs टू एक्सपोज द ड्रम एंड द अदर यूजेज LCDs। एक उनमें से जो है 2 अदर टाइप भी हैं, हाँ 2 अदर टाइप ही हैं इस पेज प्रिंटर्स के, चाहे वो लेज़र की कैटेगरी में हाँ, चाहे वो लेज़र नहीं यूज़ करती, हाँ, तो उनमें से एक जो है वो एरे ऑफ LEDs यूज़ करती है टू एक्सपोज द ड्रम, और दूसरा जो है LCDs को यूज़ करती है, ठीक है। हाँ, वंस द ड्रम इज चार्ज, जब ड्रम चार्ज हो जाता है, हाउएवर दे बोथ ऑपरेट लाइक अ रियल लेज़र प्रिंटर। जब ड्रम चार्ज होता है तब वो रियल लेज़र प्रिंटर की तरह ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये हाँ, ये हम लेज़र प्रिंटर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। देन वन ऑफ द चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेज़र प्रिंटर इज़ देयर रेजोल्यूशन। एक चीफ करेक्टरिस्टिक लेज़र प्रिंटर का है उनका रेजोल्यूशन, ठीक है। हाउ मेनी डॉट्स पर इंच, DPI, हाउ मेनी DPI, DPI होता है डॉट्स पर इंच, DPI होता है डॉट्स पर इंच, ठीक है ना। कि वन ऑफ द चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेज़र प्रिंटर इज़ द रेजोल्यूशन, मीन्स हाउ मेनी डॉट्स पर इंच DPI दे ले डाउन, ठीक है। ये DPI जो है ये
डॉट्स पर इंच, ये इसमें लेज़र प्रिंटर में यूज़ होता है, ठीक है ना। द अवेलेबल रेजोल्यूशन रेंज फ्रॉम 300 dpi एट द लो एंड टू 1200 dpi एट द हाई एंड। जो अवेलेबल रेंज है रेजोल्यूशंस की वो है 300 dpi से लो लेवल पे एट द लो एंड अप टू 1200 dpi एट द हाई एंड, ठीक है। बाय कंपैरिजन ऑफसेट प्रिंटिंग यूजुअली प्रिंट्स एट 1200 और 2400 dpi, ठीक है। Some laser printers achieve higher resolutions with special techniques known generally as resolution enhancements, ठीक है। In addition to the standard monochrome laser printer, which uses a single toner, there also exist color laser printers that use 4 toners to print in full color, ठीक है। Color laser printers tend to be about 5 to 10 times as expensive as their monochrome siblings, ठीक है। कि जो कलर लेज़र प्रिंटर्स हैं दे टेंड टू बी अबाउट 5 to 10 times as expensive as their monochrome siblings, ठीक है। हाँ, तो ये हमने पढ़ लिया। और ये लेज़र प्रिंटर में ये DPI का इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ठीक है। और इसी तरह जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर था उसमें CPS का पॉइंट याद रखना, मीन्स कैरेक्टर्स पर इंच का, ठीक है ना। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में CPS मीन्स कैरेक्टर्स पर इंच, और इसमें हाँ और उसमें 50 से 500 CPS तक होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। और ये जो लेज़र प्रिंटर में आ गया जो है ये DPI, और ये 300 से 1200, मतलब कि लो लेवल पे 300 DPI और हाई पे 1200 DPI, ठीक है। हाँ, तो ये लेज़र प्रिंटर के बारे में पूरा हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 5 पे WD एंड LED प्रिंटर्स, ठीक है ना। इसका नाम ही है WD एंड LED प्रिंटर्स, ठीक है ना। हाँ, इसके बारे में पढ़ते हैं कि दीज WD एंड LED प्रिंटर्स आर सिमिलर टू अ लेज़र प्रिंटर बट यूजेस लिक्विड क्रिस्टल्स आर लाइट एमिटिंग डायोड्स रादर देन अ लेज़र टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑन द ड्रम, ठीक है। कि ये जो WD एंड LED प्रिंटर्स हैं ये लेज़र प्रिंटर जैसे ही हैं, लेकिन ये यूज़ करते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स या लाइट एमिटिंग डायोड्स को रादर देन अ लेज़र। लेज़र प्रिंटर में लेज़र यूज़ होती है ना, लेकिन इनमें या तो लिक्विड क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं या लाइट एमिटिंग डायोड्स, ठीक है, टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑन द ड्रम के ऊपर इमेज बनाने के लिए। तो ये होता है WD एंड LED प्रिंटर्स, ठीक है। नंबर 6 पे देखते हैं हम लाइन प्रिंटर के बारे में, लाइन प्रिंटर के बारे में, ठीक है। नंबर 6 पे देखते हैं लाइन प्रिंटर के बारे में। लाइन प्रिंटर्स आर हाई स्पीड प्रिंटर्स कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग एन इंटायर लाइन एट वन टाइम, ठीक है। अ फास्ट लाइन प्रिंटर कैन प्रिंट एज मैनी एज 3000 लाइन्स पर मिनट, ठीक है। The disadvantages of line printers are that they can print only one font, means they cannot print graphics, the print quality is low and they are very noisy, ठीक है, मतलब बेकार ही ये लाइन प्रिंटर। नंबर 6 पे हाँ, तो ये लाइन प्रिंटर्स जो हैं ये हाई स्पीड, इनकी स्पीड हाई है, हाई स्पीड प्रिंटर्स हैं, कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग इन इंटायर लाइन एट वन टाइम, पूरी लाइन एक बार में प्रिंट कर लेते हैं। अ फास्ट लाइन प्रिंटर कैन प्रिंट एज मैनी एज 3000 लाइन्स पर मिनट, ठीक है। एक जो फास्ट लाइन प्रिंटर होता है वो तकरीबन 3000 लाइन्स एक मिनट में प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन जो डिसएडवांटेजेस है लाइन प्रिंटर्स का वो ये है कि दे कैन प्रिंट ओनली वन फॉन्ट, वो सिर्फ एक ही कलर में प्रिंट करते हैं लाइन प्रिंटर वाले, ठीक है ना। दे कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक, ये ग्राफिक्स नहीं प्रिंट कर सकते लाइन प्रिंटर, ठीक है ना। द प्रिंट क्वालिटी इज़ लो, और इन की जो प्रिंट क्वालिटी है लेज़र प्रिंटर की वो भी लो होती है, एंड दे आर वेरी नॉइजी, बहुत शोर मचाते हैं। तो ये नंबर 6 पे लाइन प्रिंटर का पढ़ा, ठीक है ना। अब नंबर 7th टाइप का प्रिंटर देखते हैं, वो है थर्मल प्रिंटर, ठीक है ना। थर्मल प्रिंटर, इसके बारे में देखते हैं। थर्मल प्रिंटर, ठीक है ना। थर्मल प्रिंटर्स आर प्रिंटर्स दैट प्रोड्यूस इमेजेस बाय पुशिंग इलेक्ट्रिकली हीटेड पिंस अगेंस्ट स्पेशल हीट सेंसिटिव पेपर, ठीक है। थर्मल प्रिंटर्स आर इनएक्सपेंसिव एंड आर यूज्ड इन मोस्ट कैलकुलेटर्स एंड मेनी टेक्स्ट मशीन्स, ठीक है। दे प्रोड्यूस लो क्वालिटी प्रिंट एंड द पेपर टेंड्स टू कर्ल एंड फेड आफ्टर अ फ्यू वीक्स और मंथ्स, ठीक है। तो थर्मल प्रिंटर का हमने ये देखा कि थर्मल प्रिंटर्स जो हैं ये वो प्रिंटर्स हैं जो कि इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं बाय
पुशिंग इलेक्ट्रिकली हीटेड पिंस अगेंस्ट द स्पेशल हीट सेंसिटिव पेपर। एक स्पेशल हीट सेंसिटिव पेपर होता है, उसके अगेंस्ट जो है ये इलेक्ट्रिकली हीटेड पिंस को पुश करते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है इमेज बनते हैं किसमें, थर्मल प्रिंटर में। और जो थर्मल प्रिंटर्स होते हैं ये बहुत सस्ते होते हैं और ज़्यादा मतलब कि मोस्ट कैलकुलेटर्स एंड मैनी टैक्स मशीन्स में जो है, जो बहुत सारे कैलकुलेटर्स होते हैं ना, मतलब कि जैसे खरीदारी में यूज़ होते हैं, तो टैक्स मशीन्स जो होती हैं वहाँ पे यूज़ होते हैं थर्मल प्रिंटर। ठीक है ना, ये जो है लो क्वालिटी प्रिंट प्रोड्यूस करते हैं और जो पेपर होता है वो मतलब कि टेंड्स टू कर्ल, वो एकदम गोल गोल मुड़ जाता है कुछ टाइम बाद और फेड होके मतलब ख़त्म हो जाता है कुछ वीक्स या मंथ के बाद। जो थे थर्मल प्रिंटर। तो हमने पूरे 7 टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स पढ़े। ठीक है ना, डेजी व्हील प्रिंटर, डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, WD एंड LED प्रिंटर्स, लाइन प्रिंटर्स एंड देन थर्मल प्रिंटर। ठीक है, तो ये हम आउटपुट डिवाइसेस पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, हाँ। तो नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेस है दैट इज़ प्लाटर, PLOTTER, प्लाटर। ठीक है ना, प्लाटर क्या होता है ये देखते हैं। प्लाटर इज़ अ डिवाइस दैट ड्राज पिक्चर्स ऑन पेपर बेस्ड ऑन कमांड्स फ्रॉम अ कंप्यूटर। ठीक है, प्लाटर एक डिवाइस होती है जो कि पेपर के ऊपर पिक्चर्स बनाती है बेस्ड ऑन कमांड्स फ्रॉम अ कंप्यूटर। ठीक है, प्लाटर्स डिफर फ्रॉम प्रिंटर्स एज दे ड्रा लाइन्स यूजिंग अ पेन। ठीक है, प्रिंटर से ये अलग होते हैं प्लाटर, क्योंकि ये जो है दे ड्रा लाइन्स यूज पेन को यूज़ करके लाइन्स ड्रा करते हैं। ठीक है ना, as a result they can produce continuous lines whereas printers can simulate lines by printing a closely spaced series of dots। ठीक है, हाँ। तो इसलिए रिज़ल्ट क्या होता है कि प्लाटर में ये कंटिन्यूस लाइंस जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन प्रिंटर्स जो हैं वो सिर्फ लाइंस दे कैन सिमुलेट लाइंस बाय प्रिंटिंग अ क्लोजली स्पेस्ड सीरीज ऑफ डाट्स। वो डाट्स के ज़रिए काम करते हैं, तो ये कंटिन्यूस लाइन बनाते हैं। कौन, प्रिंटर, प्लाटर कंटिन्यूस लाइन बनाते हैं और प्रिंटर डाट्स के ज़रिए। तो प्लाटर में पेन यूज़ होता है। ठीक है, देन मल्टी कलर प्लाटर्स आर मल्टी कलर प्लाटर्स यूज़ डिफरेंट कलर्ड पेन्स टू ड्रा डिफरेंट कलर्स। ठीक है, हाँ। अलग अलग जो मल्टी कलर प्लाटर्स होते हैं वो अलग अलग कलर वाले पेन्स यूज़ करते हैं जो है कलर ड्रा करने के लिए। इन जनरल प्लाटर्स आर कंसिडरेबली मोर एक्सपेंसिव दैन प्रिंटर्स। ठीक है, तो जनरली देखें जो प्लाटर्स हैं ये ज़्यादा महंगे होते हैं प्रिंटर के मुकाबले में। ठीक है, देन these platter they are used in engineering applications where precision is mandatory। ठीक है, और ये जो है प्लाटर्स जो हैं ये इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में ज़्यादा यूज़ होते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रिसीजन बिल्कुल सही प्रिसीजन चाहिए, मैंडेटरी होता है। ठीक है ना, तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस थी प्लाटर, इसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है दैट इज़ दिस वन, साउंड कार्ड्स एंड स्पीकर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो मतलब कि आउटपुट डिवाइस है वो है साउंड कार्ड्स एंड स्पीकर्स। ठीक है, साउंड कार्ड्स एंड स्पीकर्स। साउंड कार्ड इज एन एक्सपेंशन बोर्ड दैट इनेबल्स अ कंप्यूटर टू मैनिपुलेट एंड आउटपुट साउंड्स। ठीक है, साउंड कार्ड एक एक्सपेंशन बोर्ड होता है जो कि कंप्यूटर को इनेबल करता है टू मैनिपुलेट एंड आउटपुट साउंड्स। साउंड कार्ड्स आर नेसेसरी फॉर नियरली ऑल CD-ROMs एंड हैव बिकम कॉमन प्लेस ऑन मॉडर्न पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, कि जो साउंड कार्ड्स हैं ये नेसेसरी होते हैं, दे आर नेसेसरी फॉर नियरली ऑल CD-ROMs, जितने भी CD-ROMs हैं तकरीबन सब के लिए नेसेसरी होते हैं, एंड हैव बिकम कॉमन प्लेस ऑन मॉडर्न पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, जो मॉडर्न पर्सनल कंप्यूटर हैं के लिए कॉमन प्लेस बन चुकी है। ठीक है ना, साउंड कार्ड्स। Sound cards enable the computer to output sound through speakers connected to the board, to record sound input from a microphone connected to the computer and manipulate sound stored on a disk। ठीक है, कि जो साउंड कार्ड्स हैं दे इनेबल द कंप्यूटर टू आउटपुट साउंड। ठीक है, साउंड कार्ड जो हैं ये कंप्यूटर को इनेबल करते हैं ताकि वो साउंड जो है निकाल सकें स्पीकर के ज़रिए कनेक्टेड टू द बोर्ड। हाँ, टू रिकॉर्ड साउंड इनपुट फ्रॉम द माइक्रोफोन। ठीक है, कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, और रिकॉर्ड भी कर सकते हैं साउंड इनपुट जो कि माइक्रोफोन से आती है जो कि कंप्यूटर से जुड़ा है। ठीक है, उसके बाद एंड मैनिपुलेट साउंड स्टोर्ड इन अ डिस्क, और जो डिस्क में स्टोर्ड है उसको मैनिपुलेट भी करना है। ठीक है ना,
तो ये साउंड कार्ड्स जो हैं सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। साउंड कार्ड्स इनेबल द कंप्यूटर टू आउटपुट साउंड थ्रू स्पीकर कनेक्टेड टू द बोर्ड टू रिकॉर्ड साउंड इनपुट फ्रॉम माइक्रोफोन कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर एंड टू मैनिपुलेट साउंड स्टोर्ड ऑन अ डिस्क, ठीक है। देन nearly all sound cards support MIDI, which is a standard for representing music electronically, ठीक है। In addition, most sound cards are sound blaster compatible, which means they can process commands written for a sound blaster card and the de facto standard for PC sound. Sound cards use two basic methods to translate digital data into analog sounds, ठीक है। हाँ, तो उनमें आ गया कौन से टू बेसिक मेथड्स हैं, उनमें आ गया जी, एक आ गया फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिंथेसिस, जिसको एफएम सिंथेसिस भी बोलते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिंथेसिस, एफएम सिंथेसिस। और दूसरा आ गया वेव टेबल सिंथेसिस, ठीक है। हाँ, जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिंथेसिस एफएम सिंथेसिस, इट मिमिक्स डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अकॉर्डिंग टू बिल्ट इन फॉर्मूली, ठीक है। देन वेव टेबल सिंथेसिस रिलाइज ऑन रिकॉर्डिंग्स ऑफ एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स टू प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। वेव टेबल सिंथेसिस प्रोड्यूसेस मोर एक्यूरेट साउंड बट इज आल्सो मोर एक्सपेंसिव, ठीक है। तो ऊपर से मैं रिपीट करता हूँ इस पॉइंट को कि नियरली ऑल साउंड कार्ड सपोर्ट MIDI, ठीक है। MIDI जितने भी मतलब के साउंड कार्ड्स होते हैं वो तकरीबन सारे MIDI को सपोर्ट करते हैं। कैपिटल में मेंशन करना है MIDI, ठीक है। ये क्या होता है MIDI? इट इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग म्यूज़िक इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। MIDI एक वो स्टैंडर्ड होता है जो म्यूज़िक को इलेक्ट्रॉनिकली रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। देन इन एडिशन मोस्ट साउंड कार्ड्स यूज्ड साउंड ब्लास्टर कंपैटिबल, ठीक है। इन एडिशन मोस्ट साउंड कार्ड्स आर साउंड ब्लास्टर कंपैटिबल। इसके अलावा के ज़्यादातर जो साउंड कार्ड्स हैं दे आर साउंड ब्लास्टर कंपैटिबल, BLSTR, साउंड ब्लास्टर कंपैटिबल होते हैं, जिसका मतलब हुआ कि दे कैन प्रोसेस कमांड्स रिटन फॉर अ साउंड ब्लास्टर कार्ड। इसका ये मतलब होता है कि ये वो कमांड्स भी जो हैं वो प्रोसेस कर सकते हैं जो कि साउंड ब्लास्टर कार्ड के लिए लिखी होती हैं, ठीक है। हाँ, द डी फैक्टो स्टैंडर्ड फॉर PC साउंड। और ये जो साउंड ब्लास्टर कार्ड है ये एक डी फैक्टो स्टैंडर्ड है पर्सनल कंप्यूटर साउंड का, PC साउंड का, ठीक है। देन साउंड कार्ड्स यूज टू डिफरेंट बेसिक मेथड्स टू ट्रांसलेट डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग डाटा, ठीक है। कि ये जो साउंड कार्ड्स होते हैं ये दो डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हैं जिनसे डिजिटल डेटा जो है वो एनालॉग डिजिटल डेटा साउंड जो है वो डिजिटल डेटा जो है वो एनालॉग साउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वो दो मेथड्स कौन सा साउंड कार्ड यूज़ करते हैं वो नंबर 1 है FM सिंथेसिस मीन्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिंथेसिस, और दूसरा आ गया वेव टेबल सिंथेसिस, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और FM सिंथेसिस होता है इट मिमिक्स डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अकॉर्डिंग टू बिल्ट इन फॉर्मूली, और दूसरा जो वेव टेबल सिंथेसिस होता है इट रिलाइज ऑन रिकॉर्डिंग्स ऑफ एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स टू प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। वेव टेबल सिंथेसिस प्रोड्यूसेस मोर एक्यूरेट साउंड बट इज आल्सो मोर एक्सपेंसिव, ठीक है। तो ये जो है साउंड कार्ड्स और स्पीकर का हमने देखा, तो इसमें जो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिंथेसिस और वेव टेबल सिंथेसिस का जिक्र भी करा। तो इसके साथ हमारी ये आउटपुट डिवाइसेस जितनी भी थी, ठीक है, वो अभी फिनिश हो चुकी हैं, ठीक है। तो आगे हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम इनके रिलेटेड जो है MCQs पढ़ेंगे। MCQs हम पढ़ेंगे 50, ठीक है ना, 50 MCQs पढ़ेंगे जो इसके बाद वीडियो आएगी, ठीक है। तो हमने आउटपुट डिवाइसेस में पढ़ लिया साउंड कार्ड्स एंड स्पीकर, प्लाटर, प्रिंटर्स, ठीक है ना। प्रिंटर्स के अलावा मॉनिटर्स, ये चीज़ें हमने आउटपुट डिवाइस में पढ़ी। इससे पहले इनपुट डिवाइसेस भी पढ़ी। तो उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद रही होगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। अल्लाह हाफिज़।